प्रदेश में आबकारी सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने उत्तरकाशी के जनपद आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी और चमोली जनपद की जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल को निलंबित कर दिया है। वहीं अल्मोड़ा जनपद की जिला आबकारी अधिकारी रमेश बंगवाल पर भी कार्रवाई की गई है। आबकारी मुख्यालय से संबंध कर दिया गया है। उत्तराखंड में नई आबकारी नीति लागू हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक कई दुकान हैं जो उठ नहीं पाई है, जिसके चलते सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सचिव आबकारी द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने शराब ठेके संचालन में लापरवाही, राजस्व अर्जन में चूक और गलत जानकारी देने पर बड़ी कार्रवाई सचिव आबकारी हरिचंद सेमवाल ने की है। जिला आबकारी अधिकारियों पर सचिव हरिचंद सेमवाल ने उत्तरकाशी की जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी और चमोली के जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल को निलंबित करने के साथ ही अल्मोड़ा जनपद के जिलाधिकारी आबकारी अधिकारी रमेश बंगवाल को आबकारी मुख्यालय में संबद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 70% क्षेत्र में वनों, बुग्यालों, ग्लेशियरों का संरक्षण करके हम संपूर्ण राष्ट्र को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। IIFM भोपाल के एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड के वनों से प्राप्त होने वाली इन सेवाओं का न्यूनतम मौद्रिक मूल्य 95,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। भविष्य में राज्यों के मध्य संसाधनों के आवंटन में इन वन एवं पारिस्थितिकी सेवाओं के मानक को बढ़ाने का उन्होंने अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक यह प्रणाली अस्तित्व में नहीं आती, तब तक उत्तराखंड राज्य को ग्रीन बोनस प्रदान किया जाए। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भड़काऊ भाषण और उनकी हत्या की धमकी देने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सुमित पवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ताओं ने धर्मवीर प्रजापति और संजय सिलस्वाल के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक खुशीराम पांडे को तहरीर सौंपी। सुमित परिवार ने बताया कि बीते बृहस्पतिवार को गुमानीवाला के अमित ग्राम स्थित शहीद स्मारक में कुछ तथाकथित लोगों ने महापंचायत के नाम पर सभा आयोजित की थी। आरोप है कि महापंचायत के दौरान धर्मवीर प्रजापति और संजय सिलस्वाल ने 10 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात कहते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। महापंचायत में हुई इस तरह की बयानबाजी से पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से इस तरह का भड़काऊ भाषण खुलेआम सभा में दिया गया है। इस दौरान सुरेंद्र सिंह, जगावर सिंह, ब्रिजेश शर्मा, नितिन सक्सेना आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में छात्रा को मैसेज भेजकर फोटो मांगने और फोटो न देने पर जान से मारने की धमकी देने, परीक्षा में फेल कर देने की धमकी देने वाले शिक्षक को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि बीते रोज छात्रा ने एक तहरीर दी थी कि तहरीर के आधार पर एक सरकारी विद्यालय में तैनात शिक्षक भुवन चंद्र भट्ट को IPC व पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मूल रूप से सितारगंज का रहने वाला बताया गया है। प्रदेश में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC द्वारा प्रोटोकॉल के माध्यम से आने वाले विशिष्ट व अति विशिष्ट महानुभावों के दर्शनों के लिए बनाई गई व्यवस्था कारगर साबित हो रही है। BKTC देश के अन्य प्रमुख मंदिरों की भांति VIP, VVIP श्रद्धालुओं से शुल्क वसूल रही है। इससे BKTC की आय में भी वृद्धि हो रही है। इस वर्ष कपाट खुलने के बाद अब तक श्री केदारनाथ व श्री बद्रीनाथ धाम में 8,241 VIP दर्शन कर चुके हैं। इनसे BKTC को 26 मई तक
24,72,300 रुपए की आय हुई है। उल्लेखनीय है कि बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय द्वारा इस वर्ष यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व देश के 4 प्रमुख मंदिरों श्री तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, श्री महाकाल व श्री सोमनाथ धाम में पूजा व मंदिर प्रबंधन व्यवस्था के अध्ययन के लिए अलग अलग दल भेजे गए थे। अध्ययन दलों ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न संस्तुतियां की थी, जिनमें से एक संस्तुति धामों के दर्शनों के लिए आने वाले वीआईपी वीपीआईपी से शुल्क लेने को लेकर थी। अध्ययन दलों की संस्तुति के आधार पर बीकेटीसी बोर्ड बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगा दी गई थी और यात्रा में आने वाले वीआईपी वीवीआईपी श्रद्धालुओं से प्रति व्यक्ति 300 रुपए लेने का निर्णय लिया गया था। राज्य के रामनगर में एक पति अपनी पत्नी के साथ 3 माह तक हैवानियत करता रहा और महिला पिछले 3 माह से चुपचाप सहती रही और उसे अधमरा तक कर दिया गया। महिला को इलाज के लिए हायर सेंटर तक रेफर करना पड़ गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। महिला के मां बाप के घर पहुंचने पर उक्त घटना का खुलासा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम काली मौलिखाल सल्ट निवासी शंकर दत्त मठवाल ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उसने 2007 में बेटी संतोषी का विवाह शांति कुंज गली नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी रामनगर पूरन चंद्र ध्यानी पुत्र स्वर्गीय माधवानंद ध्यानी से किया था। शादी के बाद 2 बेटे हुए। एक बेटे की 2016 को जान चली गई और दूसरा बेटा निखिल ध्यानी अपने नाना के साथ गांव में रहता है। बताया कि वह 22 मई को निजी कार्य से रामनगर बाजार आए थे। रामनगर आने पर वह बेटी के मकान पर पहुंचे तो देखा मकान के बाहर से कुंडी लगी हुई है। दरवाजा खोलकर देखा तो बेटी बेसुध पड़ी थी। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर से बदबू आ रही थी। बाल हटाकर देखा तो सिर पर कई जगह से फटा हुआ और घाव सड़ रहा था। पिता द्वारा अपनी बेटी को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में महिला ने बताया कि उसका पति 3 महीने से उसे जान से मारने की नियत से सिर पर धारदार हथियार व डंडे से वार करता था। रोजाना पीट कर दरवाजे की कुंडी लगाकर चला जाता था और शाम को आता। पिछले 3 माह से वह रोजाना इसी तरह उसके साथ हैवानियत करता था। राज्य उत्तराखंड के जसपुर में फेल होने से आहत छात्रा ने संदिग्ध हालत में कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जसपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवंत गांव निवासी आकांक्षा इंटरमीडिएट की छात्रा थी। ग्रामीणों ने बताया कि बृहस्पतिवार को उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था। छात्रा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई थी, जिससे वह बेहद परेशान थी। देर रात उसने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहीं नर्सिंग होम के डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि छात्रा ने कीटनाशक पिया था, जिसके कारण उसकी हालत नाजुक थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। हायर सेंटर ले जाते समय उसकी रास्ते में ही जान चली गई। वहीं पतरामपुर पुलिस चौकी इंचार्ज भोपाल राम पौरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों का पता चलेगा।